हे गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गुड बैड मदर सीजन 1 के एपिसोड नंबर लास्ट को, यानी कि एपिसोड नंबर 14 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जहाँ पर कांगो और ताइसू दोनों बात कर रहे थे, जहाँ पर ताइसू कांगो से कहता है कि मैं तुमको देखकर बहुत ही हैरान हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि तुम एक एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। कांगो कहता है कि घायल तो मैं हो गया था, लेकिन ये एक्सीडेंट किसी ने करवाया था, जैसा कि सोयून के साथ हुआ था। ताइसू कहता है कि तुम क्या चाहते हो। कांगो यहाँ पर ताइसू से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, मुझे चेयरमैन सोंग से बदला लेना है। उसने मेरे पिता को मारा था, इसलिए तुम्हें चेयरमैन सोंग के खिलाफ गवाही देनी होगी। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं करूंगा और तुम आराम से राष्ट्रपति बन जाना। ताइसू कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारे पास कौन से सबूत हैं। कांगो कहता है कि तुम्हारी बेटी हायोंग मेरे पास है और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हायोंग सभी को बता देगी कि तुमने क्या किया है, इसलिए तुम मेरी सिर्फ मदद करो, मुझे चेयरमैन सोंग से बदला लेना है। बाद में ताइसू कांगो की बात से सहमत हो जाता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर श्यामसी खाना लेने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी इसका बॉस कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम यहाँ पर रोमांस कर रहे हो। श्यामसी कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। बाद में इसका बॉस यहाँ पर एक वीडियो को दिखाता और कह रहा था कि तुम्हारा प्रोसिक्यूटर अपने ऑफिसर के साथ यहाँ पर किस कर रहा है। श्यामसी उसको देखता उसे पता चलता है कि कांगो यहाँ पर मीजू किस कर रहा था। यहीं पर मीजू को देखते हैं, साथ में हायोंग होती है। हायोंग यहाँ पर मीजू से कह रही थी कि मुझे बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि मेरे पिता ने मुझे ऐसा काम करवाया था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है ना कि उसने मुझसे ये काम करवाया था या फिर नहीं करवाया। मीजू यहाँ पर हायोंग को हौसला देती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, कांगो सब कुछ संभाल लेगा। अगले सीन में चेयरमैन सोंग को दिखाया जाता है, साथ में चेयरमैन सोंग के आदमी होते हैं। चेयरमैन सोंग यहाँ पर अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए अमेरिका जा रहा था, लेकिन तभी इसके आगे कोई आ जाता है। बाद में चेयरमैन सोंग इससे बात कर रहा था जो कि अभी इसके आगे आया था और ये जीसू को होता है। जीसू यहाँ पर चेयरमैन सोंग से कह रहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, मैंने इतने सालों से तुम्हारे लिए काम किया था, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। चेयरमैन सोंग यहाँ पर जीसू से कहता कि मैं तुमको देखकर बहुत ही खुश हूँ क्योंकि तुम अभी तक जिंदा हो। लेकिन तभी यहाँ पर जीसू के हाथ में फोन होता है जिसके अंदर ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा था। चेयरमैन सोंग को गुस्सा आता है और वह जीसू को बिल्डिंग से नीचे गिरने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर कांगो आ जाता है। चेयरमैन सोंग यहाँ पर कांगो को देखता और कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम मेरे पास आ गई हो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर कांगो चेयरमैन सोंग के हाथों पर हथकड़ी लगाता है। कांगो यहाँ पर चेयरमैन सोंग से कहता है कि तुमने जीसू को जान से मारने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुमको अरेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर और भी प्रोसिक्यूटर आ जाते हैं, साथ में यहाँ पर जांच अधिकारी होता है। कांगो यहाँ पर जीसू की ओर देखता है और बाद में हमें एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर कांगो और जीसू ने सभी प्लानिंग की हुई थी। यहाँ पर जीसू कांगो से फोन पर बात कर रहा था और कह रहा था कि चेयरमैन सोंग बिजनेस ट्रिप के लिए जाने वाले हैं। साथ में यहाँ पर कांगो अपने प्रोसिक्यूटर से बात कर रहा था और कह रहा था कि जैसे ही मैं चेयरमैन सोंग को अरेस्ट करने के लिए जाऊंगा तुम वहाँ पर आ जाना। और अब इन सब ने अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से किया था। बाद में यह न्यूज सारी जगह फैल जाती है कि चेयरमैन सोंग को अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ पर कांगो मीडिया के सामने होता और बता रहा था कि चेयरमैन सोंग को क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि चेयरमैन सोंग किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा था। अगले सीन में यंगसू ने घर के अंदर देखते हैं जहाँ पर सभी टीवी देख रहे थे, लेकिन तभी इनके आगे चेयरमैन सोंग की न्यूज आ जाती है जिसमें कांगो सभी को बता रहा था। ये कह रहे थे कि क्या एक कांगो है, ये तो अब ठीक हो गया है। गुमजा प्रियंशु से कहती है कि तुमने मुझको बता क्यों नहीं कि कांगो ठीक है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था, हम तो ससुराल हैं। और ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि मीजू और कांगो के बीच क्या चल रहा है और यहाँ पर योजिन और शोजिन कांगो के बच्चे हैं। बाद में प्रियंशु कहती है कि अब हमें साथ में सियोल जाना चाहिए क्योंकि कांगो वहीं पर केस लड़ने वाला है। इसके बाद ये सभी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और सियोल की ओर रवाना हो रहे हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सभी कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे। यहाँ पर कांगो अपने प्रोसिक्यूटर के कपड़े पहनकर आ जाता है और यहाँ पर जीसू विक्टिम के रूप में बैठा हुआ था। कांगो यहाँ पर कोर्ट के अंदर बता रहा था कि चेयरमैन सोंग ने जीसू को मारने की कोशिश की थी। कांगो यहाँ पर उस रिकॉर्डिंग को सुनाता है जो कि जीसू ने बनाई थी जब चेयरमैन सोंग इसको मारने की धमकी दे रहा था। इसके बाद जीसू यहाँ पर चेयरमैन सोंग के गंदे कामों का खुलासा करने लगता और कहता है कि चेयरमैन सोंग ने मुझे बहुत ही गंदे काम करवाए थे, उसने मुझे किसी को मारने के लिए भी कहा था। कांगो यहाँ पर कह रहा था कि वो कौन था जिसने तुम्हें मारने के लिए कहा गया था। जीसू यहाँ पर कहता कि वो जोंगू था और साथ में और लोग भी थे। कांगो कहता कि चेयरमैन सोंग उनको क्यों मरवाना चाहता था और क्या तुम उनको मार पाए। जीसू कहता कि मुझे नहीं पता कि उनको क्यों मरवाना चाहता था, लेकिन उनकी कोई भी गलती नहीं थी, उन्होंने कुछ नहीं किया था और मैं उनको मार भी नहीं पाया क्योंकि वे जेल के अंदर थे। इसके बाद कांगो पर एक रिकॉर्डिंग को पेश करता है जिसके अकॉर्डिंग यह प्रूव हो जाता है कि चेयरमैन सोंग सोयून के साथ मिला हुआ था। कांगो यहाँ पर कहता कि चेयरमैन सोंग ने ही सोयून को मारा था, लेकिन यहाँ पर चेयरमैन सोंग कहते कि मैंने ऐसा नहीं किया। बाद में यहाँ पर कांगो विटनेस के रूप में ताइसू को पेश करता है। सभी लोग यहाँ पर हैरान रह जाते हैं। ताइसू भी अब सभी को बता रहा था कि कांगो सही कह रहा है, सोयून मेरे पास एक सेक्रेटरी के रूप में काम करती थी, लेकिन एक दिन उसने मुझसे यहाँ से जाने के लिए कहा। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और बच्चे का पिता चेयरमैन सोंग है। चेयरमैन सोंग कहता कि ये तुम क्या कह रहे हो। अब यहाँ पर चेयरमैन सोंग ताइसू से कहता है कि तुमने और तुम्हारी बेटी ने कांगो को मारने की कोशिश की थी और तभी हम देखते कि यहाँ पर हायोंग भी आ जाती है।
हायुंग यहाँ पर अपने पिता के पास बैठ जाती है और सभी को बता रही थी कि मैंने ही कांगो को नींद की गोलियां दी थी, लेकिन वह मेरे पिता थे जिसने कांगो को मरवाना चाहा। ताइसू यहाँ पर सभी के सामने अपनी गलती कबूल करता और कहता है कि हाँ, ये मेरी गलती थी क्योंकि चेयरमैन सोंग ने मुझ पर दबाव डाला था कि कांगो को मार दिया जाए। कांगो कहता कि वह मुझको क्यों मरवाना चाहता था। बाद में ताइसू कहता कि 30 साल पहले उसने तुम्हारे पिता को मार दिया था, इसलिए वह तुमको मरवाना चाहता था। और यह बात सुनकर यहाँ पर सभी चौंक जाते हैं। यंगसुन की हालत यहाँ पर बिगड़ रही थी, लेकिन वो अपने आप से कह रही थी कि मुझे कुछ टाइम के लिए अपने आप को ठीक करना होगा। अगर कांगो ने मुझको ऐसा देख लिया तो अपने काम से डगमगा जाएगा और यह सब व्यर्थ हो जाएगा। बाद में यहाँ पर हायुंग ये भी कहती है कि सोयुन का जो बच्चा था वह बच्चा चेयरमैन सोंग का नहीं था, वह बच्चा मेरे पिता ताइसू का है। ताइसू इस बात से इनकार करता और कहता कि वह बच्चा मेरा नहीं है। कांगो अब सभी को बता रहा था कि चेयरमैन सोंग और हायुंग यह कह रहे हैं कि सोयुन का बच्चा ताइसू का है, लेकिन ताइसू यह कह रहा कि वह बच्चा चेयरमैन सोंग का है। इसलिए हमें बच्चे का डीएनए टेस्ट करना होगा और इनके साथ मैच करना होगा कि वह बच्चा किसका है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर योंगजी सोयुन के बच्चे को लाता है। अब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि सोयुन का बच्चा कैसे जीवित है। यह फ्लैशबैक सीन वही था जहाँ पर घुसपैठिए योंगजी के जहाज के अंदर आ गए थे, लेकिन अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सोयुन ने अपने बच्चे को जहाज के अंदर छिपा दिया था और बाद में सोयुन ने अपने गोद में बच्चे के रूप में एक छोटे से ऑक्सीजन टैंक को ले लिया था और बाद में यहाँ पर सोयुन ऑक्सीजन टैंक को लेकर पानी में गिर गई थी। साथ में हमें यहाँ पर एक और फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांगो योंगजी से मिल रहा था और योंगजी यहाँ पर कांगो को बता रहा था कि सोयुन का बच्चा भी जिंदा है। ताइसू यहाँ पर कोर्ट के अंदर बता रहा था कि कांगो मुझको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा। बाद में ताइसू यहाँ से जाने लगता है, लेकिन कांगो यहाँ पर ताइसू को पकड़ लेता और कहता है कि तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें अरेस्ट किया गया है क्योंकि तुमने किसी को मारने की कोशिश की है। बाद में यहाँ पर कांगो यह भी प्रूफ कर देता है कि ताइसू भी चेयरमैन सोंग के साथ मिला हुआ था और इन दोनों ने मिलकर ही मेरे पिता को मारा था। और इसके बाद यहाँ पर कांगो गाँव के जो लोग आए हुए थे वे यहाँ पर कांगो के लिए तालियां बजाते हैं। और अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर चेयरमैन सोंग और ताइसू को पकड़ा हुआ है और इन दोनों को बाहर गाड़ी में बैठाया जाता है। अगले सीन में जोरी गांव के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग खुश होते हैं और ये यहाँ पर यंगसुन का बर्थडे मना रहे थे। यहाँ पर अपनी माँ के सामने केक लाता और कह रहा था कि अपनी एक विश को मांगिए। यंगसुन यहाँ पर अपनी विश को मांगती है। साथ में यहाँ पर यंगसुन एक छोटी सी स्पीच को दे रही थी और कह रही थी कि जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी तो आप सभी ने अपनी बाइक खोलकर मेरा स्वागत किया था। आप सभी लोगों ने मुझको कभी भी अकेला नहीं पड़ने दिया और इसके लिए मैं आप सभी की बहुत ही आभारी हूँ। यंगसुन यहाँ पर इन सभी से यह बात इसलिए कर रही थी क्योंकि यंगसुन की बहुत जल्दी डेथ होने वाली है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन मिजू और कांगो के साथ होती है, साथ यहाँ पर गुमजा होती है। यंगसुन यहाँ पर मिजू और कांगो को रिंग देती है और यंगसुन यहाँ पर मिजू से कहती है कि इनमें से एक रिंग मेरी है और एक रिंग तुम्हारी ससुर की है। यंगसुन यहाँ पर इन दोनों को रिंग पहनाती है और कह रही थी कि हमेशा एक दूसरे से प्यार करना और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा बिहेवियर करना। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन सोने वाली थी, लेकिन तभी कांगो इसके पास आता और कह रहा था कि मैं आपके पास सोऊंगा। यंगसुन इसके लिए मना करती है, लेकिन कांगो जिद करता है। यंगसुन यहाँ पर कांगो से कहती है कि ठीक है, तुम मेरे लिए गाना गाओ। बाद में यहाँ पर कांगो अपनी माँ के लिए गाना गाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब यहाँ पर कांगो गाना गा रहा था तभी यहाँ पर कांगो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर यंगसुन की डेथ हो गई थी, इसलिए कांगो रो रहा था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन का फ्यूनरल मनाया जा रहा था। सभी लोग यहाँ पर खाने के लिए आए हुए थे। कांगो यहाँ पर अपनी माँ की उस बात को याद करता है जब इसकी माँ इसको सिखा रही थी कि जब मैं मर जाऊंगी तो तुमको फ्यूनरल में ऐसा बोलना है। बाद में यहाँ पर कांगो खड़ा होता है और ये सब बोल रहा था। तो तभी यहाँ पर कांगो के पास यंगसुन का फोन होता है जो कि बजने लगता है, जिसके अंदर यंगसुन का फेवरेट गाना बज रहा था और बाद में कांगो इस गाने को गाने लगता है। साथ में सभी लोग भी इस गाने को गाते हैं और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर गुमजा अपने घर के अंदर होती है, लेकिन तभी इसके पास एक कॉल आती है और यह कॉल ट्रोडबैक की थी। और जब ये दोनों अपने फोन पर बात कर रहे थे तभी हमें पता चलता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। हालांकि यह बात येजिन को पता चल जाती है क्योंकि वह यहाँ पर गुमजा की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी। उसे पता चल जाता है कि गुमजा यहाँ पर प्यार में है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सुंगे अपने पति से कह रही थी कि सैमसी कहाँ पर है, वह मेरी जुराबी ले गया, साथ में अंडरवियर ले गया। सैमसी का पिता कहता कि वह तुम्हारी चीजें क्यों ले गया है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सैमसी जेल के अंदर आया हुआ था और वहाँ पर हायुंग से मिल रहा था और अपनी माँ की सारी चीजें यहाँ पर हायुंग को दे रहा था और कह रहा था कि 2 साल तो ऐसे ही पलक झपकते ही निकल जाएंगे। और यहाँ पर सैमसी की बातों को हमें सुनकर पता चलता है कि सैमसी यहाँ पर प्यार में है, वह हायुंग से प्यार करने लगा है। अगले सीन में मिस्टर जाओ जीसू को दिखाया जाता है जो कि गांव के अंदर अभी भी हैं और वे भी अभी यहाँ पर खेती करने वाले हैं। तभी देखते हैं कि चीफ के घर के सामने कुछ गाड़ियां आई हुई थी और यहाँ पर हम देखते हैं कि चीफ की पत्नी जो कि अपने चेहरे पर कुछ न कुछ लगाती रहती है, उसका चेहरा हमें अभी तक नहीं दिखाया गया था, लेकिन अभी यहाँ पर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। वो यहाँ पर चीफ से कहती है कि मुझे ऐसे जाना होगा, मेरे पिता मेरी वेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर चीफ की पत्नी गाड़ी के अंदर पैर रखने वाली थी तभी उसे पता चलता है कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। ये सब बात यहाँ पर चीफ की पत्नी सोच रही थी और बाद में वो चीफ के पास आती है और उसको किस करती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जोंगू जेल से बाहर आ जाता है, साथ में यहाँ पर जोंगू के पेरेंट्स होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कांगो इनके पास आता है। कांगो यहाँ पर जोंगू से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, तुम्हें बाहर निकालने में काफी समय लग गया। जोंगू कहता है कि मुझे पता था तुम मुझे बाहर निकाल लोगे, क्योंकि कांगो ने जोंगू से कहा था कि मैं तुमको जेल से बाहर जरूर निकाल लूंगा, लेकिन तुम जेल के अंदर मरना मत। जोंगू यहाँ पर कांगो से कह रहा था कि मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे,
इसलिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पर हम योजिन और शोजिन को देखते हैं। यहाँ पर योजिन शोजिन से कह रही थी कि मैं कांगो को पापा नहीं कहूंगी, मैं उससे शादी करने वाली थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बाद में यहाँ पर येजिन नाराज होकर जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आगे से एक महिला आ रही थी, साथ में इस महिला का एक लड़का भी था। येजिन यहाँ पर इस लड़के को देख लेती है और पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। यह महिला यहाँ पर येजिन से कहती है कि हम यहाँ पर नए हैं, हम यहाँ पर रहने वाले हैं, इसलिए हमें इस गाँव के चीफ के पास जाना है। येजिन यहाँ पर इनसे कहती है कि चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर अब कांगो मिजू के साथ था। ये दोनों यहाँ पर कुछ फोटोज को देख रहे थे। यहाँ पर जितनी भी फोटो थी ये सब फोटो यहाँ पर मिजू ने जचाई हुई थी, लेकिन अब वह कहती है कि इस फोटो के बाद क्या लगाना है तुम ही मुझे बता दो, मुझे पता नहीं है। और इस फोटो के अंदर एक लड़का और लड़की प्रपोज कर रहे थे। कांगो यहाँ पर मिजू से कहता है कि तुम जाकर अपने कपड़े बदल लो। बाद में यहाँ पर कांगो इसी फोटोज को उठाता है जिसके अंदर उसने पहले अपना SD कार्ड रखा हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पर जब कांगो इस फोटो के फ्रेम को उठाता है तो इसके अंदर एक लेटर था और यह लेटर यंगसू ने कांगो के लिए छोड़ा हुआ था। कांगो यहाँ पर इस लेटर को पढ़ रहा था जिसमें यंगसू ने लिखा हुआ था कि जब उस दिन तुमने मेरे बर्थडे वाले दिन मुझसे विश मांगने के लिए कहा था तो मैंने विश यह मांगी थी कि मैं अगले जन्म में तुम्हारी माँ बनूं, और अगर ऐसा होता है तो मैं तुमको कभी नहीं डांटूंगी। मैं जितना खाना खाना है तुम उतना खाना खा लेना, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। और कुछ टाइम के बाद यहाँ पर मिजू आ जाती है। अब यहाँ पर कांगो मिजू को प्रपोज करने वाला था और मिजू को प्रपोज करने के लिए वह यहाँ पर एक सुअर के बच्चे को लाता है और उसी तरह प्रपोज करता है जहाँ कांगो के पिता हाइसिक ने कांगो की माँ यंगसुन का प्रपोज किया था। और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइज ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन द गुड बैड मदर कोरियन ड्रामा के एपिसोड लास्ट की। अब हम मिलेंगे किसी न्यू कोरियन ड्रामा में, तब तक के लिए बाय।